हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माय ट्यूबल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं और इस सीरीज में यह हमारा 15वां वीडियो है। हमारे चैनल पर बिहार पुलिस फायरमैन के लिए जो 2380 पदों की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा चुका है। उसका 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। हमारा पहला सवाल है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आप सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धम्मेक स्तूप, सारनाथ। दोस्तों, इस स्तूप की नींव अशोक के द्वारा रखी गई थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ एवं इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ गुप्त काल में। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? ये 4 गतिविधियां दी गई है। आपको बताना है कि भारत का कोई भी भुगतान बैंक इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला है धन प्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, तो यह बिल्कुल सही है। धन प्रेषण का मतलब होता है भेजना। साधारण बीमा उत्पादों का वितरण करना, यह भी करेक्ट है। तीसरा है जमा राशि स्वीकार करना, तो यह भी करेक्ट है। भुगतान बैंकों द्वारा जमा राशि स्वीकार किया जाता है। चौथा है पैसे उधार देना, तो यह काम भुगतान बैंक नहीं करते हैं। आप लोन ले सकते हैं लेकिन उधार नहीं ले सकते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। त्रिरत्न की अवधारणा किन 2 धर्मों से संबंधित है? दोस्तों, यह त्रिरत्न जो शब्द है यह आपको बताना है कि इन दिए गए धर्मों के जोड़ों में से किन किन धर्मों में यह त्रिरत्न प्रचलित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। इन 2 धर्मों में त्रिरत्न की अवधारणा प्रचलित है। अज्ञेय की किस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है? दोस्तों, यह अज्ञेय जो हैं इनका पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, और इनकी जिस कविता में उपमानों के मैले होने की बात कही गई है वह कविता है कलगी बाजरे की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? यह एक बहुत ही चर्चित पार्क है तथा इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी 1992 में शामिल किया जा चुका है। आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कंबोडिया। यह कंबोडिया में स्थित है। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करके बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रतिक्रिया। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में बदल जाता है? दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ अधातु की बात की जा रही है, आप लोग धातु नहीं समझिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अधातु ब्रोमीन है। वही अगर धातु के बारे में पूछ दिया जाता तो धातु में हमारा पारा सही उत्तर होता है, जो कमरे के ताप पर भी द्रव्य अवस्था में बना रहता है। समुद्र में फैले तेल को हटाने के लिए तेल जयपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? ये 4 संस्थानों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से किस संस्थान ने तेल जयपर तकनीक को विकसित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरी। यह टेरी जो शब्द लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? यह 4 किरणों के प्रकाश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरण। दोस्तों, एक्स किरण की खोज रॉन्टेंजन ने की थी, इसलिए इसे रॉन्टेज किरण भी कहा जाता है। इनका तरंगदैर्घ्य 10 से लेकर 0.01 नैनोमीटर होता है तथा इनका सर्वाधिक प्रयोग मेडिकल के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी का सवाल है कि एक भारतीय आत्मा इन 4 दिए गए कवियों में से किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय डैश है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा ऑप्शन है जो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय संसद होता है।
प्रांतीय चुनाव डैश साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। आपको बताना है कि भारत में प्रांतीय चुनाव इनमें से किस वर्ष में आयोजित किए गए थे, और यह तब का बताना है जब ब्रिटिश भारत हुआ करता था, स्वतंत्र भारत नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936-37 में प्रथम प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? दोस्तों, अमूर्त परिसंपत्ति ऐसी परिसंपत्ति होती है जिन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। तो इन दिए गए 4 ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साख। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? यह 4 देश के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि यह जो बांग्लादेश है किस देश से स्वतंत्र हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी वर्ष 1971 में मिली थी और पहले यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिलने के बाद इसका नाम बांग्लादेश हो गया। भारत के किस राज्य में अरबी थीटू वन्यजीव पशु विहार स्थित है? दोस्तों, यह बिहार दरोगा के पीटी में पूछा जा चुका सवाल है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें बताना है कि यह अरबी थीटू वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। यह कर्नाटक में स्थित है। मोनाजाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है? यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में मोनाजाइट किसका अयस्क होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है तथा भारत के केरल राज्य में थोरियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? यह 4 कवियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 4 कवियों में वह कौन से कवि हैं जो छायावादी कवि माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ 4 स्थितियों के नाम दिए गए हैं, आपको सही स्थिति का चुनाव करना है। तो उसे हम लोग जानते हैं हाइपोथर्मिया के नाम से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन दिए गए हैं, आइए बारी बारी से देखते हैं चारों कथन को। पहला कथन दिया है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई और तापमान एक दूसरे से अलग हैं, तो यह बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है। एक के बढ़ने से दूसरा घटता है या दूसरे के घटने से एक बढ़ता है। अधिक ऊंचाई पर तापमान एक जैसा रहता है, तो यह भी गलत है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है यानी कमी आती है। और चौथा ऑप्शन दिया है ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम हो जाता है, तो यह बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि हमने 2 प्रश्नों में इसका जिक्र किया कि ऊंचाई बढ़ने से यहाँ पढ़ने नहीं होगा, बढ़ने होगा। ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी हो जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? ये 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से एक आपका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे राडा रेंज के नाम से जाना जाता था। मैकेफ क्या है? दोस्तों, यह मैकेफ जो है वह इन चारों में से क्या है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैकेफ जो होता है वह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये 4 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। आपको बताना है कि जहाज़ों में जो गति वृद्धि होती है वह इनमें से किनके सिद्धांत पर आधारित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। कर लगाने के उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? ये 4 नाम दिए गए हैं, आपको इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे हम लोग आरोही कर के नाम से जानते हैं। पोंची स्कीम किस घोटाले को दर्शाता है?
दोस्तों यह पोजी स्कीम जो है यह इनमें से किस घोटाले से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोंजी स्कीम निवेश घोटाला से संबंधित है। यह एक लुप्तप्राय भारतीय औषधीय पौधे का प्रजाति है। आपको बताना है कि इनमें से वह पौधा कौन है। दोस्तों यह पौधा हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है तथा इसका नाम है पाडोफिलम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे, आपको बताना है कि मोहम्मद मलिक जायसी को जायसी कहने का कारण इन चारों में से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे मोहम्मद जायसी, इसलिए उनको जायसी के उपनाम से जाना जाता है। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो उसे क्या माना जाएगा। दोस्तों जिस पदार्थ के pH मान 7 के बराबर होते हैं वे पदार्थ उदासीन होते हैं तथा जिनके मान 7 से ज़्यादा होते हैं वे क्षारीय होते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जिसका pH मान 7 से कम है तो उसे हम लोग एसिड या तेजाब के नाम से जानते हैं। एसिड का मतलब होता है अम्ल। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है, यानी आपको SPM का फुल फॉर्म इन चारों में से चुनना है कि कौन सा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यह 4 ट्रांसफ़र से संबंधित रूल दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रूल है जिसके माध्यम से मोबाइल से धन का स्थानांतरण किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMPS। और IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं। आपको ये 4 फोर्स के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयंट फोर्स। उसे हम लोग बॉयंट फोर्स के नाम से जानते हैं। रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि इस पंक्ति को इनमें से किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ठोस को सीधे गैस के रूप में परिवर्तित होने की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि गैस को सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होने की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उसको हम लोग डिपोजिशन के नाम से जानते हैं। वही अगर बात की जाए कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है तो उसे सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कपूर। भारत के मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में इनमें से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों यह 4 पर्वत श्रृंखलाओं के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चारों में कौन पर्वत श्रृंखला भारत में मौजूद नहीं है। तो आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, हिंदू कुश पर्वतमाला। यह पर्वतमाला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। दोस्तों यह 4 तापमान के मान दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि पानी किस तापमान पर अधिकतम घनत्व प्राप्त करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। यह 4 स्रोत के नाम दिए गए हैं या माध्यम के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस माध्यम के द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार अधिकांशतः हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनेमा और मीडिया के माध्यम से। डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है। दोस्तों इन 2 खाली जगहों में इनमें से एक ही नदी का नाम भरा जाएगा। आपको बताना है कि कौन सी नदी का नाम भरा जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन नदी का नाम इसमें भरा जाएगा। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। यहाँ ऑप्शन में आपको संख्याओं के मान दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 10 भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या है। किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि जल के स्वस्थ होने का प्रमाण इनमें से किसके द्वारा मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
उसमें घुली हुई ऑक्सीजन यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन के माध्यम से जल के स्वस्थ होने या न होने को निर्धारित किया जाता है। अब आइए देखते हैं, इसमें परीक्षण जो होता है उसको हम लोग BOD परीक्षण के नाम से जानते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह जल प्रदूषण मापने की इकाई भी है, इसको हम लोग जल प्रदूषण का इकाई यानी यूनिट भी कहेंगे। 40 नंबर सवाल में दोस्तों यह 6 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट शुरू हो रहा है इस कथन से कि शांति के समय में जब भी, और छठा स्टेटमेंट खत्म हो रहा है इस सेंटेंस पर कि से देशवासियों की सहायता करते हैं। रेस्ट जो ये 4 बच रहे हैं सेंटेंस जो आधे अधूरे हैं, इनको आपको सही तरीके से सजाना है और सजाने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस का क्रम बनता है जिससे कि यह सेंटेंस बिल्कुल सही तरीके से सुनियोजित तरीके से सेट कर दी जाती है यानी कि फिट कर दी जाती है। तो इसको हम लोग ऑप्शन सी के माध्यम से आइए देख रहे हैं। पहले तो यह सेंटेंस रहेगा ही शांति के समय में जब भी, उसके बाद रख रहे हैं हम लोग ल, बाढ़ सूखा महामारी, उसके बाद रखेंगे इस व को, और हड़तालों आदि समस्याओं, ठीक, उसके बाद रखेंगे र वाले ऑप्शन को, के निवारण के लिए सहायता की आवश्यकता, और उसके बाद जो बच गया ये वाला ऑप्शन उसको रखेंगे पड़ती है तो हमारे सैनिक जी जान, और अंत में दिया हुआ है से देशवासियों की सहायता करते हैं। इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी ही होगा। इनका रखे जाने का क्रम होगा ल व र य। नेत्रानी द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों यह नेत्रानी द्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। आपको बताना है कि यह द्वीप भारत के इन क्षेत्रों में से या राज्यों में कहाँ स्थित है। तो आइए देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है तथा इस द्वीप का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग पिजन आइलैंड के नाम से जानते हैं। आप लोग उसे भी याद रखेंगे, पिजन आइलैंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था? ये 4 वर्ष के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा साल है या वर्ष है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुए थे। तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शंस को। पहला है वर्ष 1947, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं। दूसरा है 1962, तो यही हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुए थे। तीसरा ऑप्शन दिया है 1965, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। चौथा है 1971, तो 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इसके अलावा दोस्तों एक और युद्ध हुआ था वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो कुल मिलाकर 4 युद्ध ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए हैं। इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1962। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? ये 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, इसमें आपको सही अनुच्छेद का चुनाव करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यह बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। आपको बताना है कि इस लोकोक्ति का अर्थ इन 4 दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ प्रकाश की आवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है, न कि तरंग दैर्घ्य के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल प्रकाश। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लेकिन आवृत्ति सबसे कम होती है। हेनरी बैकुरल डैश की खोज से संबंधित थे, यानी आपको बताना है कि हेनरी बैकुरल ने इन 4 में से किसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता। इसको इंग्लिश में हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। स्टर्लिंग सिल्वर के न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है? दोस्तों यह स्टर्लिंग सिल्वर के बारे में रेलवे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इसमें न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 925। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? यह पाश्चात्य शब्द जो लिखा हुआ है इसका विलोम आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा होगा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चात्य का विलोम शब्द होगा पौर्वात्य, ऑप्शन सी। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? यह 4 राज्यों के नाम दिए हैं, इनमें आपको बताना है कि सफ़ेद रेगिस्तान कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि सफ़ेद रेगिस्तान कच्छ के रण को कहा जाता है और कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बांग्लादेश अपना स्थलीय सीमा इनमें से किसके साथ साझा करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और म्यांमार के बीच में बांग्लादेश की स्थलीय सीमा लगती है। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट सीरीज में यह हमारा 15वां नंबर सेट था। 16वां नंबर सेट बहुत जल्द ही आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और अपनी राय दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में अपना रिजल्ट निश्चित कर सकें। थैंक्स।